हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? मैं हूँ रूपा सिंह। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज मैं जैव प्रक्रम चैप्टर 1 का पिछले 10 वर्षों का MCQ लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न की ओर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पौधों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणुओं में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4, 6, 8 या 12? हमें बताना है कि ग्लूकोज के एक अणुओं में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो क्वेश्चन है ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? हमें बताना है कि किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन की प्राप्ति होती है। चीनी, चावल, नमक या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकते? हमें बताना है कि मनुष्य किसका पाचन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन, सेलुलोज, वसा या इनमें से सभी? आंसर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर? मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। आंसर इसका होगा सेकेंड, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी का मतलब होता है कि अपना भोजन वो स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पे आश्रित होते हैं। आंसर है बैक्टीरिया, कसकुट्टा, विषाणु या कवक? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सेकेंड, कसकुट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा या 5 जोड़ा? हमें बताना है कि मनुष्य के लार ग्रंथियां में कितने जोड़े लार ग्रंथि होते हैं। 4 जोड़ा होते हैं। आंसर इसका होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? डेंटाइन, एनामेल, अस्थि या क्राउन? हमें बताना है कि दांत की सबसे ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हम एनामेल। आंसर क्या होगा? एनामेल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? हमें बताना है कि हमारे मुंह में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है या फिर न्यूक्लिक अम्ल का पाचन होता है? हमारे मुंह में, इसमें पूछ रहा है हमारे मुंह में, तो हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इसमें है पर्ण रहित, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से सभी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि क्लोरोफिल की आवश्यकता में सूर्य की प्रकाश लेके कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हरे पौधे जो होते हैं अपना खाना स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके माध्यम से? जल के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, ग्लूकोज के माध्यम से या फिर डिक्टियोसोम के माध्यम से? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिलवक में या श्वेत रक्त कण में? हमें बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। मैग्नीशियम हरे पत्तियों में पाए जाते हैं, तो ये होगा क्लोरोफिल। इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा, लाल, सफेद
या फिर नीला। हमें बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो पत्तियां का कलर कैसा होता है? हरा होता है। तो इसका आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? हमें बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी या फिर इनमें से कोई नहीं। कवक जो है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की मृतजीवी विधि है, वो मृतजीवी द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मृतजीवी। जो सड़े गले पौधे पे आश्रित होते हैं वो मृतजीवी जीव होते हैं। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में, इनमें से कोई नहीं। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है पत्तियों में? पत्तियों की कौन सी भाग में? रंध्र, जिसे हम स्टोमाटा भी कहते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन आंसर होगा रंध्रों में, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमें बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लाल ग्रंथि, अमाशय, यकृत या थायराइड ग्रंथि। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, यकृत में। यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण अंग किनमें से कौन से है? आंसर देना है, स्टोमेटा, पत्तियां, हरित लवक या जड़। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण की इकाई है? हमें बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? एटीपी, NADPH2, क्लोरोफिल अणु या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषी की इकाई है क्लोरोफिल अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? आंसर दीजिए, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या इनमें से सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण आता है, श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है या इनमें से सभी आते हैं? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और एक और होता है परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पोषण विधि है? स्वपोषी, श्वसन या परपोषण। हमें बताना है कि पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं। स्वपोषी है, श्वसन है या परपोषी है, या ए और सी दोनों है? इसका आंसर होगा 4, ए और सी दोनों, स्वपोषी और परपोषी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ण रहित का मुख्य कार्य क्या है? इसको हम क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना, जल अवशोषित करना। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? हरे पौधे, कवक, अरहित बैक्टीरिया या फिर शैवाल। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3, अरहित बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी नंबर, प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरस कहां से स्रावित होती है? हमें बताना है कि आंतरस कहां से स्रावित होती है? अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या मुख गुहा से। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका बी नंबर, छोटी आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पित्त कहाँ से स्रावित होता है? हमें बताना है कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है। अमाशय से, मुख गुहा से, यकृत से या छोटी आंत से? पित्त रस का स्रावन कहाँ से होता है? तो पित्त रस का स्रावन यकृत से होता है। आंसर नंबर 3 होगा, पित्त रस का स्रावन यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किस भोज्य पदार्थ का विघटन करता है? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? इसका आंसर होगा विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइसीकरण क्या है? वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट में तोड़ना, जटिल प्रोटीन का विघटन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा वसा के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में रूपांतरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होता है? श्लेष्मा, पेप्सिनोजेन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? श्लेष्मा, पेप्सिनोजेन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर, कोशिका में, पाचन तंत्र में या इनमें से सभी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कोशिका के बाहर। मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कोशिका के बाहर करते हैं। अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हमें बताना है कि अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है। H2SO4, HCl, HNO3, HNO2। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ का पाचन, पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण, भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, अपचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने आप बदलते हैं या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन का उद्देश्य क्या है? भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विघटन, सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण, भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति या इनमें से सभी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? पाचन का उद्देश्य क्या है? आंसर होगा इनमें से सभी। भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विघटन, सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण और भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? काइम, काइलोमाइक्रोन, जाइम या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3, जाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत क्षरण क्या होता है? दंत क्षरण क्या होता है? ऑप्शन है, दांत का टूटना, डेंटिन और इनेमल को मृदुकरण, दांत की सफाई करना या इनमें से कोई नहीं?
आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत के इनेमल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से, टूथपेस्ट से, भोजन द्वारा उत्पन्न अम्ल से, या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए नंबर, जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत प्लांक कैसे बनता है? मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से, टूथपेस्ट से, जीवाणु के क्षय से, या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है सामान्य भोजन खाने से, कम भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी नंबर, लंबे समय तक भूखे रहने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? अधिक लंबी, मध्यम, छोटी, या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? अधिक लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वपोषी है? स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो। हरे पौधे, कीट, मछली, या इनमें से सभी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नंबर 1, हरे पौधे। क्लोरोफिल, पत्तियां में खाना बनता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, या इनमें से कोई नहीं? पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, जल के रूप में, या मंड के रूप में? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? हरे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? आंसर होगा मंड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा रूपांतरित होती है यांत्रिक ऊर्जा में, जल में, रासायनिक ऊर्जा में, या ग्लूकोज में? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है यांत्रिक ऊर्जा में, जल में, या रासायनिक ऊर्जा में, या ग्लूकोज में? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? फोर्टी 43 का आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा जीव है जो भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं?
आंसर देना है कि कौन सा जीव है जो भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। फफूंद, ईस्ट, मशरूम या इनमें से सभी। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, फफूंद, ईस्ट और मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा जीव है जो अस्थायी प्रबंध की मदद से भोजन ग्रहण करता है? मैग्नीशियम, अमीबा, यूग्लिना या इनमें से सभी। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी नंबर, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन किसके मुख्य लक्षण हैं? मच्छर के, कीट, मकड़ी या अमीबा का। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 47 का, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा डी नंबर, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होता है? हमारे शरीर में एंजाइम की भूमिका क्या है? हार्मोन, जैव उत्प्रेरक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा जैव उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ड इमाइलेज का कार्य क्या है? हमें बताना है कि लार्ड इमाइलेज जो है इसका कार्य क्या है। जटिल वसा को खंडित करना, जटिल प्रोटीन को खंडित करना, जटिल मंड अणु को शर्करा में बदलना या इनमें से सभी। इसका आंसर होगा जटिल मंड अणु को शर्करा में विखंडित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमनुकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? मांसपेशियों में, आहार नाल में, हृदय में या इनमें से सभी। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, क्वेश्चन है क्रमाकुंचन की गति कहाँ होती है? आंसर होगा इसका आहार नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? आंसर दीजिए, अमाशय का पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय के जठर रस में पाया जाता है HCl, श्लेष्मा, पेप्सिनोजन या इनमें से सभी। आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर? अमाशय के जठर रस में पाया जाता है HCl, श्लेष्मा, पेप्सिनोजन या इनमें से सभी। इनमें से सभी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय की ग्रंथियां से अत्यधिक अम्लीय श्रावण से क्या होगा? श्लेष्मा का श्रावण घटता है, पेप्टिक अल्सर होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है? श्लेष्मा, HCl, पेप्सिन या पेप्टोन। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? ग्रासनली से, अमाशय से, ग्रसनी से या अग्नाशय से। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? प्रोटीन का पाचन कहां से होता है? ग्रासनली, अमाशय, ग्रसनी या अग्नाशय। आंसर होगा बी नंबर, अमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया कहां पूर्ण होती है? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या ग्रासनली में। आंसर होगा 3 नंबर, छोटी आंत में। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के श्रावण को क्या कहते हैं? आंत रस, जठर रस, शक्कर, एंटेरिक्स या सभी। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? पाइलोरिक, कार्डियक, फंडक या एपिग्लोटिस।
आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका कार्डियक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी या अग्नाशय? आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर? मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? उसको बोलेंगे ग्रसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? सीकम, रेक्टम, कोलन या एपिग्लॉटिस? आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नंबर 1 सीकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पित्त रस की, अग्नाशयी रस की, आंत रस की या इनमें से सभी? छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? इनमें से सभी, आंत रस, अग्नाशयी रस या पित्त रस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में अधपचय को क्या कहते हैं? जाइल, काइम, काइलोमाइक्रोन या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, काइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का निर्माण होता है हिल्स अभिक्रिया से, अप्रकाशीय अभिक्रिया से, क्रेब्स अभिक्रिया से या ग्लाइकोलाइसिस के समय? आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक आतीय कोशिका में लगभग कितने विलाई होते हैं? 2000, 1000, 3000 या 4000? आंसर होगा इसका 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय या इनमें से कोई नहीं? आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर? छोटी आंत। आहार नाल के सबसे लंबी भाग छोटी आंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्रांत जिसे हम छोटी आंत कहते हैं का कार्य क्या है? सिर्फ वसा और प्रोटीन का निर्माण, सिर्फ वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन, सिर्फ प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन। छोटी आंत का कार्य है कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? जेजुनम, ग्रहणी, इलियम या पाइलोरिक? आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ग्रहणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? यकृत से स्रावित पित्तरस, अग्नाशय का अग्नाशयी रस, अमाशय का जठर रस या इनमें से सभी? आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर, यकृत से स्रावित पित्तरस। अग्नाशयी रस में पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम या इनमें से सभी? आंसर दीजिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में स्थित दीर्घ रोम का क्या कार्य होता है? अवशोषण का सतही क्षेत्र को बढ़ाना, अवशोषण का सतही क्षेत्र को घटाना, अवशोषण अवरुद्ध करना या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए 70 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? इसका आंसर होगा अवशोषण का सतही क्षेत्र को बढ़ाना। दीर्घ रोम अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या इनमें से सभी? आंसर दीजिए इसका आंसर क्या होगा 71 नंबर क्वेश्चन का? ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है? वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसराइड में बदलना, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं?
आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर आंसर, वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? कोलन, मलाशय, सीकम या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर? इसका आंसर होगा बी, मलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में कौन सा अवशोषण अंग पाया जाता है? हमें बताना है कि मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसमें कौन सा अवशोषण अंग पाया जाता है? सीकम, कोलन, रेक्टम और अपेंडिक्स। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 47 का डी, अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए 75 नंबर क्वेश्चन का। कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रसनी ग्रास नली में किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? ग्रसनी ग्रास नली में किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? कंठ द्वार, निगल द्वार, मल द्वार या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा 77 का आंसर? बी नंबर, निगल द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम पित्त रस में पाया जाता है? विलीन, विलिरुबिन, विलवर्डिन या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्श द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा या मुंह द्वारा। आंसर दीजिए, आंसर होगा कुटपाद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या इमाइलेज। वसा पे कौन सा एंजाइम वसा पे क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या इमाइलेज। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अपचयन, उपचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा 81 का आंसर? इसे हम उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14। तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम और क्षार का होता है 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? ग्रह, चंद्रमा, सूर्य या कोयला। हमें बताना है कि जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का सबसे अंतिम स्रोत सूर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? C2H5OH, C6H6O6 या C6H12O6, C6 या H6। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, जिसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं, हाइड्रोजन के 12 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? शाकाहारी, अंतग्रहण, सर्वाहारी या स्वपोषी। हमें बताना है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। आंसर दीजिए 85 नंबर क्वेश्चन का। इसका आंसर होगा अंतग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल, लियोप्लास्ट, फाइटोक्रोम या इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि पौधे का रंग हरा कैसे होता है या फिर पत्तियां का रंग हरा किसके कारण होता है? तो पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका या मुख या स्पर्शक? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? स्पर्शक। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक शब्द किसने दिया था? केंद्रक शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पेलार्डे या बिरचाउ? हमें बताना है कि केंद्रक शब्द किसने दिया था। इसका होगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन या रॉबर्ट हुक? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? रॉबर्ट हुक द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेसिस या उत्तक विज्ञान? आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा 90 नंबर क्वेश्चन का? कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, शंक्वाकार, बेलनाकार या अंडाकार? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, शंक्वाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी काय में या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का श्वसन होता है जल में घुले ऑक्सीजन से, जल में घुले नाइट्रोजन से, जल से बाहर आकर या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा जल में घुले ऑक्सीजन से। ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से क्या बनता है? CO2 प्लस H2O, लैक्टिक प्लस अम्ल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? आंसर नंबर सी, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा 97 नंबर क्वेश्चन का? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है अकार्बनिक फॉस्फेट से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से या इनमें से कोई नहीं? 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? अकार्बनिक फॉस्फेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ट्रेकिया, नाक, क्लोम या फेफड़ा? 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बीओसी, दोनों? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी और सी, दोनों, टीबी और निमोनिया दोनों। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।